मालूम है। आप में से अधिकतर लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। कल आरआरबी ने एनटीपीसी का रिजल्ट जारी कर दिया है। पहले तो बहुत सिर मरवा मरवा के अपना जमीन में सिर मारा, बच्चों ने, सब टीचर्स ने सिर मारा अपना पूरा दीवारों में दे दे के। उसके बाद इन लोगों ने एग्जाम का डिसाइड किया। एग्जाम डिसाइड करने के बाद फिर सिर मारना पड़ा एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के रिजल्ट के लिए। तब जाके इन लोगों ने 14 तारीख में आपका रिजल्ट दिया। पर आज एक उक्ति बहुत सिद्ध हो रही है सरकारी नौकरी को लेके। एक उक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, ठीक है, एक उक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, वो सरकारी नौकरी के संदर्भ में बहुत सही सिद्ध हो रही है कि हाथी सबके दरवाजे पर नहीं बनता है। हाथी सबके दरवाजे पर नहीं बनता है, यानी कि कोई भी मूल्यवान वस्तु हर जगह नहीं रखी जाती है। ये हाल हो गए हैं आज सरकारी नौकरी पाने के। किसी भी राज्य में देख लो, किसी भी कोने में देख लो, देश के हर जगह सरकारी नौकरियों का बुरा हाल है। और इसी का एक प्रमाण आज आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में कल से दिखाई दिया है। भयंकर बवाल मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि आरआरबी ने लाखों अभ्यर्थियों के जीवन के उस महत्वपूर्ण सपने को चकनाचूर कर दिया है, जिसको वो लोग 4 साल से, पिछले 3 साल से सजाए बैठे थे। 2019 में आरआरबी एनटीपीसी ने, आपने, भर्ती बोर्ड ने, महोदय, श्रीमान, महाराजाधिराज, आप लोगों ने फॉर्म भरवाए। फॉर्म भरवाने के बाद आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने कोई भी रेस्पॉन्स देना बंद कर दिया। उसके बाद ट्विटर कैंपेन हुआ। ट्विटर कैंपेन 2020 में हुआ, हाय तौबा हुआ, खूब हल्ला गुल्ला हुआ, पूरा बुरा हाल हुआ। उसके बाद आप लोगों ने 2021 के अंत से परीक्षा लेना शुरू किया एनटीपीसी का। फिर परीक्षा चली, टूटती रही, कोरोना की वजह से ये हुआ, यूं हुआ, त्यों हुआ। फिर परीक्षा 2021 में जैसे जैसे खत्म हुई, 2022 में रिजल्ट आया और कट ऑफ कितनी लगी? कट ऑफ लगी 100 में से 96, कट ऑफ लगी 100 में से 92, कट ऑफ लगी 100 में से 90, कट ऑफ लगी 100 में से 89। अरे भाई, इतना रहम क्यों कर दिया भाई? इतना रहम, हाय, ये मेरी छाती जल रही है भाई साहब ये बात बोलते हुए। इतना रहम क्यों कर दिया? इसको 100 पे ना लगा देते क्या महोदय? ये 100 में से 96 नंबर कौन लाएगा? कौन इतना धुरंधर है? 100 में से 96 कट ऑफ का ये अर्थ है कि ये एक कॉमन नंबर है, यानी कि यहां पे सबसे आखिरी बच्चा आपने पहुंचाया, आपने ताली बजवाने वाला काम कर दिया। तमाम बच्चे आज निराशा के अंधकार में पड़ चुके हैं। पहले एसएससी की दुर्गति हुई, बहुत बुरी। पहले लोग एसएससी को अपनी नौकरी की राह रखते थे, कुछ लोग उसमें नौकरी निकाल के ले गए। भयंकर स्कैम एसएससी में हुए, भर्तियां कैंसिल हुई, डिले हुई। उसके बाद बच्चों की नौकरी की जो उम्मीद बनने लगी वो रेलवे बनने लगी। और रेलवे ने कल ऐसी लात मारी, धराशायी कर दिया। बिल्कुल लाखों बच्चों का सपना तोड़ के अलग कर दिया। कुछ पता ही नहीं है भर्ती बोर्ड क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। 2-3 मुद्दे हैं, ये सपने तो तोड़ दिए, ये इतनी हाई कट ऑफ कैसे चलेगी, ये विचारणीय प्रश्न है। भर्ती बोर्ड, आप अब इसमें हुआ क्या है? देखो हुआ क्या है। इन लोगों ने बोला कि 20 गुना बच्चों को बुलाएंगे। बिल्कुल बुला भी लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 20 गुना बच्चों को प्रति बोर्ड के हिसाब से इन लोगों ने बुला लिया। किया क्या? एक ही बच्चा जिसको नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अच्छे मार्क्स आ गए थे, उसी बच्चे को उठा के चारों पांचों लेवल में सेलेक्ट कर दिया, हर पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर दिया। वही बच्चा, अब वो बच्चा कौन सी पोस्ट पे ज्वाइन करेगा? वो स्टेशन मास्टर बनेगा, वो टीटी बनेगा, वो क्लर्क बनेगा, वो सीए बनेगा, वो क्या बनेगा? और मान लिया कि उनमें से वो बच्चा किसी एक पोस्ट पे क्वालिफाई हो गया, बाकी जो 4, 5, 7 पोस्ट हैं जिन सारी पोस्ट पे उनका सिलेक्शन हुआ है, उनका क्या होगा? यानी आपने उस एक बच्चे को ही काउंट कर दिया सब पे काउंट कर दिया है। और जो ये बच्चे जिनके 70, 75, 80 नंबर नॉर्मलाइज होने के बाद भी बन रहे हैं, इन विचारों की उम्मीदों को तोड़ के अलग आपने कर दिया। कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब, कोई पूछने वाला नहीं है भाई देश में हो क्या रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकारी नौकरी की तैयारी करना तो मानो गुनाह हो गया है, ठीक है। हाई कट ऑफ। दूसरी बात है, एक नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बारे में मेरे अपने कोई विचार नहीं है, पर अगर सही बोलूं तो ऐसा क्यों है कि किसी के नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा मार्क बढ़ जा रहे हैं, किसी के नॉर्मलाइजेशन में बहुत मार्क्स घट जा रहे हैं। कि एक जुआ जैसा हो गया। तैयारी करने के बाद भी बच्चे को ये नहीं पता कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। जिस बच्चे को ये श्योर है कि मेरा हो जाएगा, उस बच्चे का हो नहीं रहा है। जो बच्चा मस्ती में फॉर्म डाल रहा है उसका हो जा रहा है। अरे भाई, किस्मत का खेल चलाए हुए हो पूरा। कम से कम कुछ ऐसी व्यवस्था हो, कुछ तो हो। अब इन बच्चों का क्या होगा? अब सब बच्चे परेशान हो रहे हैं।